जय हिंद दोस्तों। आई होप आप अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो लोको पायलट एएलपी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ और कांस्टेबल एसआई में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस के नीचे ही मेंशन है कि कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया है। तो साथियों, चलते हैं हम पहले टॉपिक मात्रक, मापन, मापक यंत्र पे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, भार की एसआई इकाई क्या है? तो भार की एसआई इकाई जो है यूनिट है, न्यूटन है सॉरी। एसआई पद्धति में भार वेट का मात्रक न्यूटन होता है। और साथियों, इसमें एसआई मात्रक नीचे दे रखे हैं, लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है और पदार्थ की मात्रा मोल होता है। साथियों, अगले क्वेश्चन बात करेंगे, भार का मात्रक एसआई मात्रक क्या है? वहां इकाई पूछा है, यहाँ मात्रक, यानी दोनों का मतलब भी सेम हुआ, तो यहाँ भी मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। संवेग का इकाई क्या है? तो संवेग की इकाई जो है केजी मीटर पर सेकंड है। संवेग की इकाई केजी मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, मास इंटू वेलोसिटी। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस। उद्योग में शक्ति की इकाई है, उद्योग में शक्ति की इकाई अश्व शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शक्ति का फॉर्मूला यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, और 1 आवर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट या जूल पर सेकंड। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? तो डेसिबल का उपयोग किया जाता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका कूलम होता है। और यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डेसिबल में मापा जाता है उनकी जो है 45 डेसिबल ध्वनि जो है मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर ध्वनि मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट, विद्युत आवेश बात की, एसआई मात्रक कूलम होता है। विद्युत आवेश क्या होता है? पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे स्थिर विद्युत कहते हैं, तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। और इसे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में डिनोट किया गया है। और इनका नाम जो है वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसकी एसआई मात्रक जो है कूलम होती है। और यानी विद्युत आवेश क्या होता है कि जब भी कोई, आप जैसे कोई भी प्लास्टिक का पेन वगैरह आप अपने हेयर में रब करते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और आप उसको चेक कैसे करते हैं? पेपर के छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए, उनको टच करेंगे तो वो पेपर को क्या अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो वही क्या है? विद्युत आवेश है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 1 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो ओम होता है। नेक्स्ट, प्रतिरोध का फॉर्मूला यानी हम जानेंगे विभवांतर V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर के। ठीक है, और यहाँ पे R जो है प्रतिरोध है, I जो है धारा है, विद्युत धारा है, और V विभवांतर है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। प्रतिबल आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, तो एम्पियर होता है। धारा का एम्पियर, आवेश का कूलम, कार्य और ऊर्जा का जूल दोनों का सेम होता है, और सामर्थ्य का वाट अथवा जूल पर सेकंड होता है। आवेश की एसआई मात्रक क्या है? तो कूलम है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न को मिलान कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स जो है ये किससे रिलेटेड है? टेस्ला से रिलेटेड है। और स्वप्रेरण जो है हेनरी द्वारा बताया गया। और मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय जो है चुंबक फ्लक्स जो है ये वेबर द्वारा बताया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई समान होती है? तो ऊर्जा के इकाई के समान कार्य की भी इकाई होती है। तो पीछे क्वेश्चन में आया था। शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई जो है वॉट होता है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई? कोई इकाई नहीं होती है। तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसके घनत्व की जो यूनिट होती है, इनका जो रेशियो होता है, वो यूनिट रेशियो का यूनिट जो है बराबर होता है। सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। और यहाँ पे घनत्व किग्रा मीटर क्यूब, केजी मीटर क्यूब, दाब का न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल, विस्थापन का मीटर। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलम होती है। निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है? तो बल अदिश राशि नहीं है। क्यों? क्योंकि बल में जो है परिमाण और दिशा दोनों होता है, दोनों की जरूरत पड़ती है। सदिश राशि क्या होती हैं? जिनमें बल यानी परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, जैसे बल हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, विस्थापन, इनमें ये सदिश राशियां हैं। और अदिश राशि है जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो कार्य हो गया, समय हो गया, दूरी हो गया, धारा आदि। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो आवेश की। नेक्स्ट, ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? तो डेसिबल है। गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है? तो आयतन की माप के रूप में, आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन बराबर, ये याद करने वाली चीज है, एक गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष का।
अब बात करेंगे, एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो ये है ओम। बात करेंगे कि विद्युत धारा का एम्पियर होता है, शक्ति का वॉट होता है, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का ओम होता है, विभवांतर का वी वोल्ट होता है। दबाव की एसआई इकाई क्या है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले देखेंगे दाब का फॉर्मूला क्या होता है। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी दाब बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है या पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल। नेक्स्ट, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। सो एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.495 गुणे 10 के पावर 11 मीटर के बराबर होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक खगोलीय इकाई होती है इतने के बराबर। बल फोर्स की यूनिट इकाई क्या होती है, तो न्यूटन होता है। ताप का केल्विन, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, विद्युत धारा का एम्पियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होता है, प्रेशर का पास्कल होता है, दाब का पास्कल, और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का सीमेंस होता है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता है। ये सही नहीं है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई जो होती है वेबर होती है। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, तो विस्थापन की एसआई इकाई मीटर है। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, तो विभवांतर की एसआई इकाई जो है वोल्ट है। नेक्स्ट, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई जो है वॉट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, मात्रक बोलेंगे तो वो भी वाट होगा, मात्रक या इकाई दोनों चीज सेम होता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है क्या होता है, ओम होता है। विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत आवेश कूलॉम, विभवांतर वोल्ट और प्रतिरोध ओम होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है, तो प्रतिरोध का। जी के मान का एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है किसके, एसआई त्वरण का एसआई इकाई, और जी के मान का एसआई यानी गुरुत्वीय त्वरण का भी सेम होता है। यहाँ दे रखा है जी का मान, संख्यात्मक मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, तो कार्य और ऊर्जा का भौतिक इकाई एक समान होती है। किसी पिंड वस्तु पर किए गए कार्य की माप लगाए गए बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यह एक अदिश राशि है तथा इसकी एसआई मात्रक जूल होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी एसआई इकाई है, तो दाब की है। क्वेश्चन नंबर 37, न्यूटन मीटर स्क्वायर के पर केजी स्क्वायर एसआई इकाई होती है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर के बराबर। और यहाँ पे जिसका मान जो है 6.67 इंटू 10 के पावर 11 होता है, कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। विमीय सूत्र की बात करें तो m के पावर -1 L क्यू t -2 होता है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई जो होती है ओम होती है। फॉर्मूला होता है रो आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। आर प्रतिरोध, एल लंबाई, ए क्षेत्रफल एंड रो एक नियतांक है। भार की एसआई इकाई जो है बल होता है, सॉरी, भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होता है। निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही एसआई इकाइयां होती हैं, एक एसआई इकाई नहीं होती है, तो बल और दबाव की एसआई इकाई सेम नहीं होती है। गति और वेग का सेम होता है, कार्य और ऊर्जा का सेम होता है, विस्थापन का सेम होता है, लेकिन इसका सेम नहीं होता है। नेक्स्ट, डैश चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई है, तो चाल की मीटर पर सेकंड है। दाब की अंतरराष्ट्रीय इकाई जो है पास्कल होता है। नेक्स्ट, संवेग की अंतरराष्ट्रीय इकाई एसआई इकाई क्या है, तो केजी मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की एसआई इकाई एक ही है, तो बल और उत्क्षेप की। दाब का पास्कल, भार, बल, उत्क्षेप का न्यूटन या किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्न में से किसकी एसआई इकाई है, तो त्वरण की है। डैश की एसआई इकाई जूल पर सेकंड है, तो किसकी, शक्ति की। डैश की एसआई इकाई न्यूटन है, तो वजन और बल का न्यूटन होता है। विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है एम्पियर होता है। शक्ति की एसआई इकाई वॉट होता है, एंड जानेंगे कि शक्ति बराबर कार्य बटे समय यानी P इक्वल टू W बाई टी, वर्क अपॉन टाइम होता है। डैश की एसआई इकाई वोल्ट है किसकी, तो विभवांतर की। कूलम किसकी एसआई इकाई है, तो कूलम विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। नेक्स्ट, दाब की एसआई इकाई पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। इकाई हो या मात्रक हो दोनों सेम ही चीज पूछ रहा है। तो साथ ही हम क्वेश्चंस को यहाँ 53 तक रखते हैं और इसके आगे के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
150 या 200 क्वेश्चन होंगे एक टॉपिक के। मैं एक दिन में एक टॉपिक का कवर करूंगा। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा। जो भी इसमें क्वेश्चन गलत हो, मिस्टेक्स हो, उनको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ठीक है। और अब अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।